आज के इस वीडियो में जानेंगे बिहार में नया राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने की क्या प्रक्रिया है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया और वेबसाइट सारी चीज बदल चुकी है। नई प्रक्रिया से अब आपका नया राशन कार्ड नई वेबसाइट से बनने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताएंगे किस तरह आप नया वेबसाइट से अपना राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज के इस वीडियोज में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप देख पाए। तो चलिए समय न गंवाते हुए वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं कि बिहार में नया राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, कैसे करने और कौन सी वेबसाइट है। सारी चीज एक चीज हम बारीकी से आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर सबमिट तक की बताने की पूरी कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए आपको गूगल या किसी ब्राउजर में लिखना है स्मार्ट पीडीएस बिहार। जैसे आप लिखेंगे आपके सामने यहाँ पहली वेबसाइट आ जाएगी। मैं आपको इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, ठीक है। आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं स्मार्ट पीडीएस बिहार। तो इस पहले स्मार्ट पीडीएस 2.0 पे क्लिक करेंगे। आपके सामने ये वेबसाइट जो ओपन हो जाएंगे। जैसे वेबसाइट ओपन हो जाए यहाँ पे आपको लॉगिन करने की 4 ऑप्शन मिलेंगी। हम सिटीजन है, सिटीजन यहाँ पे अपने लोग जो भी नागरिक है वो ये वाली पहले ऑप्शन सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे सिटीजन लॉगिन पे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। सिटीजन लॉगिन में क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शन लॉगिन विद आधार नंबर, लॉगिन विद राशन कार्ड नंबर और लॉगिन विद आधार ओटीपी। तो मेरा राशन कार्ड तो बना हुआ है नहीं, मैं बनाना चाहता हूँ, अप्लाई करना चाहता हूँ, इसलिए दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। मैं आधार से लॉगिन करूँगा क्योंकि मुझे राशन कार्ड अप्लाई करना नया है। तो ऊपर वाला ऑप्शन लॉगिन विद आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फैमिली हेड जो है फैमिली हेड का आधार नंबर डालेंगे, उसके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर फैमिली हेड के आधार के में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है तब आप किसी मेंबर का दीजिए। अच्छा रहेगा कि फैमिली हेड के ही नाम से अकाउंट बनाए। आधार नंबर डालेंगे और जो भी कैप्चर दिखने को मिले वो कैप्चर डालेंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी जाएगा जो आधार की तरफ से आएगा। वो ओटीपी यहाँ पे एंटर करेंगे। मुझे ओटीपी रिसीव हो चुका, ओटीपी हमने एंटर कर दिया। उसके बाद वेरीफाई एंड लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन हो जाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। नो एप्लीकेशन फाउंड, अभी हमने कोई भी एप्लीकेशन नहीं किया है। उसके लिए नया राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए अप्लाई न्यू राशन कार्ड पे क्लिक करेंगे। अप्लाई न्यू राशन कार्ड पे क्लिक करने से पहले कह रहा है मुझे एड्रेस प्रूफ और फैमिली का फोटो जो है वो रेडी कर लेना। चलिए ये दोनों मैंने रेडी कर लिया है और प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको फैमिली डिटेल हेड की, चलिए फैमिली हेड ऑफ फैमिली नेम, फैमिली में जो हेड है उसका नाम डालेंगे, उसके फादर्स का नाम डालेंगे, उसके मदर्स का नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जनरल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आप जैसे ही आप यहाँ पे मेल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि आपने सेलेक्ट किया है मेल, और मेल के क्या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 कह रहा है। 2013 कह रहा है कि अगर आपकी फैमिली में सबसे ज़्यादा एज वाले जो लेडीज है वो आपके परिवार की मुखिया बनेंगी राशन कार्ड में। अगर वो नहीं है तो कोई भी बन सकती है जिसका एज 18 वर्ष से ऊपर होगा। 18 ईयर से नीचे वाली कोई भी महिला जो है वो फैमिली हेड नहीं बन सकती। यानी कि ये कह रहा है कि फैमिली हेड जो है लेडीज को बनाना है। अगर आपके फैमिली में कोई सबसे ज्यादा एज, अगर आपकी फैमिली में एक से अधिक लेडीज है जिसकी एज ज्यादा है वही आपको उसी को आपको फैमिली हेड बनाना है। अगर आपके फैमिली में सभी की एज बराबर है या आपकी फैमिली में लेडीज तो है लेकिन उसकी एज 18 से नीचे है तो वो नहीं बनेगी। यानी कि आप कह रहे हैं कि फैमिली हेड बनने के लिए आपके परिवार में सबसे बड़ी लेडीज होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो 18 से ऊपर वाली जो भी है उसे आप बना सकते हैं, लेकिन 18 से नीचे वाले नहीं बनाए। अगर आपके फैमिली में 18 से ऊपर वाले कोई भी लेडीज नहीं है तो उस केस में जेंट्स को जो है यहाँ पे कह रहा है उस केस में जेंट्स को आप फैमिली हेड बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग फैमिली की सबसे ज्यादा उम्र वाली लेडीज को हेड बनाना है, फैमिली हेड। अगर वो नहीं है तो जो भी लेडीज 18 वर्ष से ऊपर है उसे हेड बनाना। अगर 18 वर्ष से नीचे की है तो उसे नहीं बना सकते। अगर आपकी फैमिली में 18 वर्ष से नीचे ही सभी लेडीज से कोई ऊपर नहीं है तब उस केस में आपको पुरुष को आप बना सकते हैं। चलिए इसको हम क्लोज करेंगे। यहाँ पे एक रूल्स आपने समझ गए। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसको मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड
जो भी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका आधार नंबर, ईमेल आईडी डालेंगे। यहाँ पे आपको नेशनलिटी इंडियन आ जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे आपको एक फैमिली का फोटो, जितने परिवार में लोग हैं सभी के साथ एक ज्वाइंट फोटो आपको यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपको मोबाइल वेरीफाई करना है, तो जैसे मोबाइल पे क्लिक करें, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर देना है। चलिए, मोबाइल का ओटीपी रिसीव हो चुका, हमने एंटर कर दिया। उसके बाद वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो मोबाइल नंबर है ये भी वेरीफाइड हो चुका है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पे ऑक्यूपेशन यानी क्या काम करते हैं वो आप अपना काम यहाँ पे डालेंगे। जो भी काम करते हैं आप वो यहाँ पे डालेंगे। क्या काम करते वो आप डालेंगे। यहाँ पे प्राइवेट वर्कर है, जो भी काम करते वो सारे काम यहाँ पे है। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट जो भी काम है, या हाउस वाइफ है तो आप हाउस वाइफ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका यहाँ क्वालिफिकेशन आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, यहाँ पे वो क्वालिफिकेशन डालना है। बीए किए हैं तो बीए कौन से सब्जेक्ट की, आर्ट वगैरह वो सेलेक्ट करना है। उसका एनुअल इनकम जो आपकी इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र पर है वो इस पे डालेंगे। याद रखिए 1,20,000 से अधिक ना डालिएगा। 1,20,000 से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10,000 मंथली जो 10,000 से ज़्यादा जो मंथली कमाता है जिसके परिवार में, उसको राशन कार्ड नहीं बनता है। 10,000 के हिसाब से एक साल में 1,20,000 होता है, तो 1,20,000 से कम का ही आप इनकम प्रमाण पत्र देंगे, तभी आपका राशन कार्ड बनेगा। अन्यथा आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा, क्योंकि नियम है जिस परिवार में 10,000 से ज़्यादा कमाए जाते हैं मेंबर के द्वारा, उसका राशन कार्ड नहीं बनेगा। तो इनकम जितना आपके आय प्रमाण पत्र वो इनकम यहाँ पे डालेंगे। 1,20,000 से कम डालिएगा। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट नंबर, इनकम यानी कि आय प्रमाण पत्र का नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी दे सकते हैं, अन्यथा नो रखेंगे। पैन कार्ड को नो ही रखिए तो फायदा होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास मनरेगा कार्ड है तो मनरेगा कार्ड का नंबर डालेंगे, नहीं तो खाली छोड़ेंगे। आपके पास पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड है तो उसका नंबर डालेंगे, नहीं तो खाली छोड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कास्ट कैटेगरी, कौन कैटेगरी से आप आते हैं वो कैटेगरी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। जनरल से आते हैं तो आप यहाँ पे जनरल सेलेक्ट करेंगे। जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं यहाँ पे आपको उस कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। अगर आप जनरल से सिलेक्ट करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है। अगर आप किसी ओबीसी एनसीएल से आते हैं तो यहाँ पे स्टार लग जाता है, तो आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। चलिए, मैं जनरल से आता हूँ, मुझे अपलोड करना अनिवार्य नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कोई बीमारी से ग्रसित है तो वो बीमारी आप डालेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अगर आप विकलांग है, डिसेबिलिटी है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर डिसेबल्ड है, विकलांग है तो यस करेंगे। जन्म से विकलांग है तो यहाँ पे आपको टिक मार्का लगाएंगे। ठीक है। अगर जन्म से नहीं है तो इसको अनटिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी टाइप, किस टाइप के विकलांग है, लोकोमोटर है या मेंटल से है या बोलने से सुनने से, जिस टाइप के विकलांग है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। चलने फिरने से है तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी को सिलेक्ट करेंगे। आपके विकलांग सर्टिफिकेट कितने परसेंटेज डिसेबिलिटी परसेंट वो यहाँ पे डालेंगे। और आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो सीएमओ से जारी किया हो वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। नीचे आएंगे, नीचे आने के अगर आपके पास पासवर्ड है तो पासपोर्ट नंबर डालेंगे, नहीं तो खाली छोड़ेंगे। लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस डालेंगे, नहीं तो खाली छोड़ेंगे। ये सब नंबर जरूरी नहीं है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंगल मेंबर कार्ड टाइप, अगर आपकी फैमिली में एक मेंबर रखना है तो सिंगल मेंबर फैमिली सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके कार्ड में एक से अधिक लोगों को रखना है तो नॉन सिंगल फैमिली, यानी कि अगर आपके राशन कार्ड में एक ही आदमी रहेगा तो सिंगल मेंबर फैमिली को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके राशन कार्ड में एक से अधिक मेंबर रहेगा तो नॉन सिंगल मेंबर फैमिली को सेलेक्ट करेंगे। ये सारी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि मैंने जो अभी इनकम के बारे में बताया, अभी हमने इसमें 1,20,000 लिखा था, तो इसमें इन्होंने सिस्टम क्या किया, 1,19,999 यानी कि 20,000 1,20,000 से कम ऑटोमेटिक कर दिया है। अगर हम यहाँ पे जितना भी लिखे हैं, हमने 1,50,000 लिखा तो यहाँ पे देखेंगे आप ये ऑटोमेटिक उसे कम कर देगा। कम उतना ही करेगा जितना इसमें नियम है। अभी 1,50,000 है तो ये ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। कम कितना हो जाएगा, 1,20,000 से कम हो जाएगा। तो इसके कहने का मतलब है कि आपका आय प्रमाण पत्र 1,20,000 से कम का ही होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, दूसरे स्टेप पे आ जाएंगे, एड्रेस डिटेल पे। यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है, प्रेजेंट एड्रेस आपको डाल देना है और नीचे में आपको परमानेंट एड्रेस डालना है। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो ऊपर वाले एड्रेस को पूरा फिलअप करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे प्रेजेंट रेजिडेंट एड्रेस को टिक करेंगे। पूरी एड्रेस फिलअप करेंगे। पूरी एड्रेस फिलअप करने के बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे। आपका जो एड्रेस है सेव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पे मैंने जो सेलेक्ट किया था वो नन सिंगल कार्ड यानी कि एक से अधिक लोगों वाला कार्ड। तो अब मुझे मेंबर ऐड करना है, जिसके लिए आप ऐड एडिशनल मेंबर पे क्लिक करेंगे। अगर आपने सिंगल मेंबर सेलेक्ट किया होगा तब आपको मेंबर ऐड करने का ऑप्शन नहीं देगा। मैंने नन सिंगल मेंबर कार्ड सेलेक्ट किया था, इसलिए आप मेंबर ऐड करना है। यहाँ पे जो मेंबर ऐड करना है उसका फुल नाम आधार कार्ड के हिसाब से देना है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर यहाँ पे डालना है। उसके साथ आपका क्या रिलेशन वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसकी एक फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। नीचे आएंगे उसका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको कैलेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है। उसका यहाँ पे उसका मैरिटल स्टेटस आपको डाल देना है, मैरिड अनमैरिड। उसका उसका आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पे टिक मार्का लगाएंगे। उसका नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको आधार कार्ड को अपलोड कर देना है। यहाँ पे देखिए आधार कार्ड डॉक्यूमेंट अपलोड, यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करेंगे। ईमेल आईडी लिखना चाहे तो आप ईमेल आईडी यहाँ डाल सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ेंगे। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे फोन नंबर, मोबाइल नंबर डालेंगे, जनरेट ओटीपी क्लिक करेंगे। ओटीपी मोबाइल पे जाएगा, उस ओटीपी इस बॉक्स में एंटर करके वेरीफाई करेंगे। उसके नीचे आ जाएंगे, अगर आपके पास मनरेगा कार्ड नंबर वो डालेंगे, नहीं है तो खाली छोड़ेंगे। वोटर आईडी कार्ड है तो वो सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो खाली। तो उसके बाद यहाँ पे कास्ट फूटा, जो भी कास्ट है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसलिए मैं जनरल से आता हूँ, जनरल सेलेक्ट करूंगा। अगर आप किसी और कास्ट सेलेक्ट करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। अगर आप जनरल करते हैं तो आपको अपलोड नहीं करना होगा, क्योंकि जनरल सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे स्टार गायब हो जाता है। ठीक है, नीचे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे कुछ कोई बीमारी से ग्रसित है तो वो आप यहाँ पे डालेंगे। उसके नीचे आएंगे, अगर डिसेबिलिटी है तो यस या नो, डिसेबल विकलांग है यस करके उसकी डिटेल फिलअप करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। ठीक है, इतनी डिटेल डालने के बाद आपको सेव करना है, उसको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। सारी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको सेव करना है, सेव बटन पे क्लिक करेंगे। आपकी डाटा सेव हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ मेंबर ऐड हो चुका है, उसका नाम, मेंबर आईडी। इसी तरह जितने मेंबर रखना है सभी को यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड कर लेंगे, ऐड एडिशनल मेंबर कर। जिसका आप आगे ऐड कर चुके उसका ऐड नहीं करेंगे क्योंकि अब एडिशनल लगा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने 3 स्टेप कंप्लीट कर लिया, अब चौथा स्टेप है। यहाँ आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, जैसे गैस कनेक्शन आपके पास है या ना है तो किस एजेंसी से, वो सारी आपको यहाँ पे डिटेल डालना है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ बैंक डिटेल आपसे पूछा जाए कि आपके पास बैंक डिटेल है, खाता है, तो यस करेंगे। यस करने के बाद बैंक का नाम, बैंक का ब्रांच, आईएफएससी कोड, बैंक खाता नंबर, ये सारी डिटेल डालेंगे। उसका नॉमिनी की डिटेल आप डालना चाहे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे किस डीलर में आपको मैपिंग चाहिए करवाना है, यहाँ पे 2 आपसे पूछा जाए, दोनों में से जो भी डालना चाहे आप डाल सकते हैं। यानी कि कौन एफपीएस में आपका कार्ड मैपिंग होगा जहाँ से आपको अनाज मिलेगा। उसके नीचे आएंगे, यहाँ पे एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट अपलोड करेंगे। एड्रेस प्रूफ कौन सा अपलोड करना है, यहाँ पे आप वो सेलेक्ट करेंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपके पास वो सेलेक्ट करेंगे यहाँ और अपलोड कर देंगे। ये सारी चीज़ अपलोड करने के बाद सेव करेंगे, सेव करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद सबमिट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 4 स्टेप है, चारों स्टेप आपको कुछ इस तरह कंप्लीट करना होगा। मैं अभी सबमिट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए किस तरह आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं राशन कार्ड नया, इसलिए मैं आपको ये प्रक्रिया कंप्लीट किया हूँ। क्योंकि मुझे अभी सबमिट नहीं करना आवेदन, मैं आपको बता रहा था। तो आप इस तरह अपने राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कम्प्लीटली कर सकते हैं। जब आप अपना आवेदन सबमिट कर देंगे तो कुछ इस तरह होम डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका स्टेटस शो करते रहेगा, अभी कोई यहाँ से अपना स्टेटस आप देखते रहेंगे। जब आपका राशन कार्ड बन जाएगा तो आपको इसी पोर्टल पे आना है। यहाँ पे आरसी एप्लीकेशन पे देखेंगे मॉडिफाई राशन, ट्रांसफर, सिलेंडर, ऐड मेंबर, डिलीट मेंबर, सारा चीज़ आप यहीं से कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे आज के इस वीडियो में राशन कार्ड अप्लाई करने की पूरी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा।